अपना सारा पैसा बैंक में मत रखो। मैं क्यों इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रही हूँ? इसका रीजन मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आप एक काम करना, आप अपने बैंक जाना और उनसे कहना कि सर मेरे पास एक जमीन है और ये रहे उसके पेपर, मुझे इस पे अपना घर बनाना है और जिसके लिए मुझे 10 लाख रुपए का लोन चाहिए। यहाँ आप देखोगे कि बैंक 11 से 21% तक का इंटरेस्ट लगा के और थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करके आपको लोन प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि उनको तो पता ही है अगर किसी वजह से आप लोन नहीं चुका पाए तो प्रॉपर्टी तो उनकी नजरों में है ही, जिसकी वैल्यू लोन से कहीं ज्यादा है। अब इसी बैंक में 1 महीने के बाद जाना और बोलना कि सर मुझे 10 लाख रुपए का लोन चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपके बैंक के शेयर्स खरीदने हैं और अपना पैसा यहाँ से ग्रो करना है। क्योंकि यहाँ पे बैंक आपको किसी कीमत पर भी लोन नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर आपको लोन देने से बैंक को कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि वो खुद इस बात को लेकर श्योर नहीं है कि जितने इंटरेस्ट पे वो आपको लोन देंगे उस हिसाब से उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। तो बैंक आपको तभी लोन प्रोवाइड करता है जब वो प्रॉपरली श्योर हो कि जितने इंटरेस्ट पे वो आपको लोन दे रहे हैं उतने ही अच्छे से पैसे वो आपसे वसूल कर लें, क्योंकि लोन के ऊपर 12 से 21% तक का हाई इंटरेस्ट लेना वही तो असली कमाई है उनकी। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये कमाई भी वो हमारी और आपकी कमाई से ही करते हैं। हम में से कई लोग हैं जो बैंक को एक सिक्योर चॉइस बनकर अपना सारा पैसा बैंक में जमा करके रखते हैं और जितना उस पर इंटरेस्ट मिलता है उनसे खुश हो जाते हैं और हमको लगता है कि हमारा पैसा ग्रो कर रहा है। लेकिन कभी सोचा है कि वो हमको कितना इंटरेस्ट देते हैं और हमारे पैसों से वो कितना इंटरेस्ट कमा रहे हैं? वो आपके पैसे पर आपको हार्डली 3 से 4% तक का इंटरेस्ट ही देगा, जो कि आजकल में बढ़ती महंगाई को भी बीट नहीं कर पाता। पर दूसरों को वो यही पैसा लोन पर देके 12 से 21% तक का इंटरेस्ट कमा लेते हैं। तो अगर आपके सारे पैसे बैंक में हैं तो उससे इनडायरेक्टली आपको नहीं, आपके बैंक वालों को फायदा हो रहा है। उल्टा आपके लिए तो उन पैसों की वैल्यू कम होती जा रही है। बट सवाल ये है कि अगर बैंक में सारे पैसे ना रखे तो क्या करें? क्योंकि सारे पैसे घर में भी नहीं रख सकते, क्योंकि वहां पर तो 1% भी पैसा ग्रो नहीं होगा। क्या बैंक के अलावा कोई और तरीका भी है जहां पर हम अपने पैसे सिर्फ लगा के छोड़ दें? क्या कोई ऐसी जगह है जहां टाइम के साथ साथ हमारा पैसा इतना ग्रो कर जाए कि वो इन्फ्लेशन को भी बीट कर जाए? सच कहूँ तो ऐसे कई रास्ते हैं जहां पर आप अपना पैसा एक बार लगाकर अगर छोड़ देते हो तो आपका पैसा अपने आप ही ग्रो करता रहेगा। अब देखो, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, बट अब तक मैंने फाइनेंस के ऊपर जितनी भी नॉलेज ली है, मनी के ऊपर जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं, इन सब में मुझे ऐसे कॉमन एसेट्स मिले हैं जहां पर ज्यादातर लोग अपना पैसा बैंक में रखने की बजाय वहां पर रखने प्रेफर करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट कि वो एसेट्स कौन कौन से हैं। एसेट नंबर 1, आजकल का जो यूथ है वो करेंसी को सिर्फ एक ही नजर से देखता है। उनकी नजर में करेंसी रुपए, डॉलर या सिर्फ यूरो है और इसको कमाने के लिए ही वो दिन रात लगातार मेहनत करता है। बट सच कहूँ, मेरी नजरों में ये एक फेक करेंसी है, लिटरली फेक करेंसी, क्योंकि ये करेंसी हमारी होने के बावजूद भी हमारी नहीं है। इस पे सारा कंट्रोल गवर्नमेंट्स या बैंक का होता है। तुम्हारे पास इसकी वैल्यू कभी बढ़ेगी नहीं, बल्कि जब गवर्नमेंट चाहे तो वो कभी भी किसी भी नई पॉलिसी को लाकर इसकी वैल्यू 0 कर सकती है। तो मैं तो उस करेंसी को ज्यादा प्रीशियस मानती हूँ जो इंसानों ने बल्कि गॉड ने बनाई है, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर। अब हिस्ट्री उठाकर देख लो, टाइम के साथ इनकी वैल्यू बढ़ती है, कभी होगा कम होगी, लेकिन ज्यादातर तो इनकी वैल्यू अभी तक बढ़ती ही आई है। सो अगर तुम इस करेंसी को अपने पास रखने की बजाय इस करेंसी को अपने पास रखो तो ये तुम्हें फ्यूचर में ज्यादा बेनिफिट दे सकती है। तो अगर आपके पास एक 100 का नोट है और एक 500 का नोट, तो उनकी वैल्यू 100 साल बाद भी 100 और 500 ही रहेगी। और ये बात तो मैंने पहले भी कही है कि हमारी इस करेंसी पर हमारा नहीं बल्कि गवर्नमेंट और बैंक्स का कंट्रोल है। एग्जाम्पल के लिए 2016 में डीमोनेटाइजेशन और 2019 में पीएमसी बैंक स्कैम्स, यहाँ पर हजारों लोगों को अपना ही पैसा वापस पाने के लिए बड़ी बड़ी लाइनों में लाचार बनकर खड़े रहना पड़ा था। और तब भी कईयों का तो पूरा पैसा रिकवर भी नहीं हुआ था। बट गोल्ड और सिल्वर पर 100% तो नहीं, बट मैक्सिमम कंट्रोल आपका ही होता है। और टाइम के साथ साथ इनकी बढ़ती वैल्यू को आप यहाँ चार्ट के थ्रू देख सकते हो।
इसी रीजन के चलते आपने कई अपर क्लास फैमिली को देखा होगा कि वो अपने साथ कैश नहीं बल्कि कई लग्जरी आइटम्स रखते हैं, जैसे कि गोल्ड वॉच, गोल्ड चेन, ज्वेलरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसे देखकर आम इंसान को तो यही लगता है कि ये सिर्फ शो ऑफ कर रहे हैं या फिर अपने पैसों को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का असली रीजन ये होता है। सो अगर आपका पैसा भी बैंक में पड़ा हुआ है और वो आपको 3 से 4% तक का इंटरेस्ट दे रहा है, तो उसकी जगह पे आपको अपना पैसा प्रीशियस मेटल पर लगाना चाहिए, वो शायद आपको ज़्यादा इंटरेस्ट और ज़्यादा रिटर्न दे सके। एसेट नंबर 2, तो एक बार एक लड़का था जो कि 17 साल का था, तो वो अपने बाल कटवाने बार्बर के पास गया और जब वहाँ वो पहुंचा उसने देखा कि वहाँ पर तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, लोग अपनी बारी का इंतजार करने के लिए घंटों घंटों बैठे रहते हैं। वो लड़का भी वहाँ बैठकर इंतजार करने लगा। उसने नोटिस किया कि जो लोग घंटों से यहाँ पर लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का वेट कर रहे हैं वो काफी ही इरिटेट और परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि घंटों तक ऐसे बोर खड़े रहना उनको जरा भी पसंद नहीं आ रहा था। तभी उस लड़के के दिमाग में एक आइडिया आया। वो फौरन ही भागकर अपने दोस्त के पास गया और उसने उसको बोला कि मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है जो मुझे यकीन है कि जरूर काम करेगा। उसने कहा कि अगर इसमें तुम मेरे पार्टनर बनते हो और थोड़ी इन्वेस्टमेंट तुम भी करते हो तो तुम देखना जल्दी ही हम बहुत सारा पैसा कमा लेंगे। तो उस लड़के के दोस्त ने उसको बिजनेस का प्लान पूछा कि बिजनेस है क्या, तो उसने बताया कि उसके घर के पास जो बार्बर शॉप है वहाँ पर उसने नोटिस किया कि घंटों तक बहुत भीड़ रहती है। वहाँ लोग घंटों तक अपनी बारी का वेट करके परेशान हो जाते हैं, तो क्यों ना हम वहाँ पर पिन बॉल मशीन गेम सेटअप कर दें ताकि जो लोग भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे होंगे उनको बोर नहीं होना पड़ेगा, वो गेम खेलेंगे और हम उससे पैसा बनाएंगे। इससे वो भी खुश रहेंगे और हमारी भी कमाई होती रहेगी। सो एसेट नंबर 3, तो अगर आप ज्यादा रिटर्न चाहते हो तो स्टॉक और म्यूचुअल फंड्स भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप आज स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें, लेकिन अगर आप अच्छे से रिसर्च करोगे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान बनाओगे तो आप देखोगे कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। कई लोग हैं जो स्टॉक मार्केट से डरते हैं, उनको लगता है कि इसमें रिस्क है, बट इसमें रिस्क तो है, लेकिन अगर अच्छे से रिसर्च करियो और मार्केट की स्ट्रेटजी का पता हो तो इसमें काफी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। सो गोल्ड, सिल्वर, स्टॉक्स मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन सब में आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, जो कि बैंक से कई गुना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमेशा इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखो, रिसर्च करो और पूरी तरह से उसकी नॉलेज लो कि आप कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और कितनी कर रहे हो और इससे आपको कितना ही रिटर्न मिल सकता है। तो मैं होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन बेनिफिशियल लगी तो इसको वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।